गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल मैंने आरएसआई लॉजिक यूज करके दो स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर की थी। तो वो स्ट्रेटजीज क्या है आप वो वीडियो में डिटेल देख सकते हैं। अगर आप बिगिनर नहीं है और वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो स्ट्रेटजी में क्या है। उसमें दो मैंने स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन किए थे। पहला स्ट्रेटजी था आरएसआई 80 अपने को प्लॉट करके रखना है 80 एंड 20। ओके, कैसे प्लॉट करना है, इंडिकेटर में जाना है। आरएसआई मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके देखा है, पीरियड 14 है, आप देख पा रहे हैं। तो जैसे ही फर्स्ट लॉजिक क्या कहता है, अगर आरएसआई 80 के ऊपर है 15 मिनट की कैंडल में, ओके, और जब वो 15 मिनट की कैंडल क्लोज होते हो नीचे आएगा, 80 के नीचे क्लोज होगा, तो हमको सेल का सोचना है। बिकॉज आरएसआई 80 के ऊपर था, या तो हम पुट सेल कर सकते हैं, सॉरी कॉल सेल कर सकते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि नीचे जाएगा मार्केट। सेकेंडली, अगर हम सोच रहे हैं 20 के ऊपर अगर नीचे नीचे है, और जब ये आरएसआई 20 के ऊपर आ जाएगा, क्लोज होगा 15 मिनट की कैंडल में, तब हमको बाइंग का सोचना है और पुट हम सेल करेंगे। तो हम बुलिश है मार्केट में। यहाँ पे जब ये आता है तब ये बेरिश हो जाता है। ये फर्स्ट स्ट्रेटजी। ये स्टॉक्स में भी अच्छी चलती है, बैंक निफ्टी में भी सुपर चलती है। बैंक निफ्टी में मैंने तकरीबन 40 ट्रेड्स के आसपास मैंने चेक किया है। अप्रोक्स 2 ट्रेड आते हैं पर मंथ। एवरेजली एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया पहला स्ट्रेटेजी। क्या है, आरएसआई अगर 80 के ऊपर है, जब वो सेटल होगा 80 के नीचे, तो हमको सेल का सोचना है। हम बेरिश है मार्केट के, मतलब जो भी स्टॉक देख रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं। सेकेंडली, हम अगर हमको सेल नहीं करना है तो या तो मार्केट नीचे जा सकता है, या तो स्टॉक या कोई भी इंस्ट्रूमेंट नीचे जा सकता है, या तो कंसोलिडेट रह सकता है। उस कंडीशन में आप ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सेल करेंगे, हम कॉल सेल करेंगे, बिकॉज वी आर बेरिश ऑन द मार्केट। सेम 20 के सिनेरियो में क्या होगा, नीचे नीचे था आरएसआई, जब वो आरएसआई 20 के ऊपर सेटल हो जाएगा 15 मिनट की कैंडल में, तो हम बुलिश हो जाएंगे मार्केट के प्रति। जो भी स्टॉक्स हम देख रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम देख रहे हैं, तो हमको वहां पे हमको बाइंग सोचनी है। या तो कंसोलिडेट होगा तो हमको पुट को सेल कर देना है, तो हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ये है फर्स्ट स्ट्रेटेजी। अब सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, आरएसआई मान लो आरएसआई ये ऐसा है 80 और 20, पीरियड इज 14। सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या बोलती है, उस दिन तो हमें पता चल गया कि मार्केट कंसोलिडेट रहेगा। अगर 80 के ऊपर है, या तो डाउन जाएगा या तो कंसोलिडेट रहेगा। अगर 20 के नीचे था और 20 के ऊपर सेटल हो चुका है, 80 के नीचे सेटल हो चुका है, तो मार्केट रहेगा या तो डाउन साइड या तो कंसोलिडेट। अगर 20 के ऊपर सेटल हो चुका है तो हमें पता है मार्केट या तो बुलिश रहेगा या तो कंसोलिडेट रहेगा। बट नेक्स्ट दिन क्या होगा, नेक्स्ट दिन क्या होगा, अगर आपको उस दिन का पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। अगर उस दिन हमें अगर आरएसआई बिलो 20 के ऊपर था और 20 के नीचे था, सॉरी, और ऊपर सेट हो चुका है, तो हमें उस दिन देखना है 15 मिनट्स का हायर, मतलब 15 मिनट्स का जो कैंडल था, जैसे कि 15 मिनट की कैंडल बन गई, तो इसका एक हायर होगा और एक लो लो पॉइंट होगा, उसको मार्क कर लेंगे। अगर ये 15, अगर ये मान लो ये आरएसआई है और ये 20 के ऊपर सेटल हो गया, यहाँ पे 20 के ऊपर सेटल हो गया, फिर भी स्टॉक ऊपर ही था या इंस्ट्रूमेंट ऊपर ऊपर ही था, 15 मिनट के कैंडल के ऊपर ही किधर क्लोज हुआ, तो हम नेक्स्ट दिन क्या सोचेंगे कि स्टॉक आइदर डाउन जा सकता है या तो सेल साइड का ट्रेंड आ सकता है। और सेकंड सिनेरियो 15 मिनट का हाई लो मार्क कर लेंगे। अगर लोअर लो ब्रेक किया है, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 सेटल हो गया, फिर भी स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट है बैंक निफ्टी का, वो या निफ्टी लोअर लोअर रही है, ये 15 मिनट की कैंडल है, ये आरएसआई है, मतलब आरएसआई तो सेटल हो गया इसके ऊपर, बट स्टॉक नीचे नीचे ही है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे अप ट्रेंड में रहेंगे। या तो गैप अप हो सकता है या तो हम बुलिश रह सकते हैं नेक्स्ट दिन के लिए। सेम अगर ये 15 मिनट का हाई लो दोनों ब्रेक हो रहा है, पहले यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ फिर लो ब्रेक हुआ, तो हमको बुलिश रहना है, राइट। तो अगर एक्सेप्ट दिस एनी पैटर्न है तो हमको बाय साइड का ही सोचना है, राइट। अनटिल एंड अनलेस अगर कोई ऐसा पैटर्न नहीं आ जाता, जैसे कि 15 मिनट का टूटा, जैसे आरएसएस सेटल हो गया, पहले नीचे था फिर वो ऊपर ऊपर जाने लग गया, तो यहाँ से अगर ऊपर आ चुका है, दैट मीन्स इतना ऑलरेडी पोजीशन कवर कर चुका है, तो दैट मीन्स हम थोड़ा सा लॉजिक के साथ सोच सकते हैं कि नेक्स्ट दिन हमको कोई भी गैप अप का पोजीशन नहीं लेना है। हम बुलिश ही रहेंगे, बट हम थोड़ा सा लॉजिक के हिसाब से देखेंगे। अगर उस दिन में कोई बुलिश की मूवमेंट मिलती है तो ही हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो इग्नोर कर लेंगे। सेम एक्सेप्ट सेम आर एस आई अबो 80 का भी लॉजिक सेम ही है। 15 मिनट का हायर हाई ब्रेक रहेगा तो हम नेक्स्ट दिन डाउन ट्रेंड में सोचेंगे।
अगर लोअर लो ब्रेक है तो हम अप ट्रेंड में देखेंगे, अगर हाई लो दोनों ब्रेक है तो हम नेक्स्ट डे डाउन ट्रेंड सेल साइड में रहोगे, अगर कोई भी एक्सेप्ट है तो हम सेल साइड ही रहेंगे। सेम ये लॉजिक है। अब मैंने ये लॉजिक के हिसाब से मैंने कल बोला था, तो इस लॉजिक के हिसाब से मैंने ग्रुप, अगर मेरा चैनल का लिंक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल में भी मैंने बोला था, यूट्यूब कम्युनिटी में भी मैंने बोला था कि जो 3 स्टॉक है वो अभी बुलिश बेरिश है, जो कि है इन्फी, माइंट्री एंड एनआईटेक, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दी है। तो आप देख रहे हैं तो निफ्टी इन्फी देखो गैप डाउन खुल गया है, देखो यहाँ पे इन्फी 747 पे था क्लोज, अभी 735, दैट मीन्स अगर हम डाउन का पोजीशन लेते, राइट, तो हमको इन्फी में नहीं नहीं तो भी अप्रोक्स, अगर 747 भी है, अभी 745, अभी मार्केट ओपन होते हो कहाँ ओपन होगा पता नहीं, बट 12 पॉइंट ऑलरेडी नीचे ओपन हो चुका है हो, दैट मीन्स हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। अभी माइंड ट्री भी मैंने बोला था बेरिश है, तो माइंड ट्री देखो नॉर्मल खुला है कॉस्ट, बट एनआईटेक हमारा पोजीशन रॉन्ग, एनआईटेक हमको गैप ये चाहिए था, बेरिश चाहिए था, बट वो बुलिश खुला है। तो ये जो स्टॉक है एनआईटेक, वो स्टॉक है हमारे आज का रडार में रहेगा, जब जब मौका मिलेगा हम उसको सेल करने का ही सोचेंगे। तो ये जिसको सेटल हो जाने दीजिए, तो हम इसको एक सेल साइड का ट्रेड लेते हैं एनआईटेक में, देखते हैं कितना सही से जाता है या रॉन्ग हो जाता है। हम हमारे लॉजिक के हिसाब से इन्फी हम सेल साइड का सोचेंगे जब ये एकदम एग्जैक्टली मार्केट के हिसाब से, अगर वो इन्फी अगर सेल, क्योंकि 12 पॉइंट ऑलरेडी दे चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 2% का स्टॉक का मूवमेंट ऑलरेडी उन्होंने दे चुका है ओपनिंग में। तो अगर ये वापस हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और नीचे जाएगा, तो उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। बट ये तीनों स्टॉक आईटी सेक्टर को बिलोंग करते हैं, तो जाएंगे तो तीनों नीचे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सेफर साइड में एनआईटेक को लेंगे, क्योंकि हमें पता है एनआईटेक इज अ बेरिश फॉर द डे, और बुलिश भी खुला है, तो हम उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, ताकि हमको रिस्क से हम थोड़ा बहुत बच सकते हैं। माइंड ट्री भी हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं, नो डाउट। माइंड ट्री भी देख लीजिए, यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे तो माइंड ट्री का ये एक इश्यू था कि वो 80 के ऊपर गया नहीं। मेरे जो स्क्रीनर है, स्क्रीनर में आया था, ये जो मैं ये स्क्रीनर यूज करता हूँ, अगर आपको चाहिए तो मुझे पिंग कीजिए, या तो मैं शेयर कर ही दूंगा। देखो अरे ये जो पिंग मैं करता हूँ, यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ऑलरेडी बुलिश स्टॉक आएंगे, जो यहाँ पे मुझे देखो आए थे, देखो एनआईटेक और एमआरएफ आए थे, और यहाँ पे 9 बजे के आसपास तकरीबन ये देखो इन्फी भी आया था, माइंड ट्री भी आया था, टाटा पावर भी एक है, बट वो मैंने नहीं देखा, बिकॉज इन्फी देखो तो माइंड ट्री देखो, माइंड ट्री ऊपर था, बट ये 80 के आसपास नहीं गया है, नहीं दिख रहा है मेरे मुझे, तो इसको अवॉइड कर सकते हैं माइंड ट्री को। तो हमारे पास क्या स्टॉक बचा, एनआईटेक। तो हम देखेंगे मार्केट ओपन होते कि क्या होता है, हमको सेल करने मिलता है नहीं मिलता है, तो मैं आपको अपडेट करते रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। देख सब देख सकते हैं 10 बज गए, मार्केट होके 45 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने वीडियो पॉज करके रखा था। तो अभी आप देख सकते हैं कि एनआईटेक जो मैंने बोला था गैप डाउन होने वाला था, जो गैप डाउन तो नहीं हुआ, बट ओपन जैसे हुआ 1468 से अभी तक 1433 जा चुका है। अगर किसी ने ओपनिंग पे नहीं खरीदा है, तकरीबन इस प्राइस पे खरीदा है, तो कि 1458 के आसपास भी खरीदा है, तो अब अप्रोक्स उनके हिसाब से मतलब 25 पॉइंट्स अचीव कर लिए। अगर किसी का रिस्क रिवॉर्ड मान लो 1,500 का रिस्क है कि पर ट्रेड 1,500 का रिस्क है, या मान लो 1,000 का रिस्क पर ट्रेड है, तो इसका अगर मान लो ये हाई रखते 1471 के आसपास हाई रखते, और 1458 पे सेल करते, तो ताकि 13 पॉइंट का रिस्क था, दैट मीन्स मैं 1,000 का पर ट्रेड रिस्क लेता हूँ, मतलब 75 क्वांटिटी मुझे आएंगी, और अब तक 25 पॉइंट दे चुके हैं, 25 पॉइंट दे चुके हैं, दैट मीन्स अभी देखो 1875 प्रॉफिट अभी उनको आराम से दिख सकता था। तो ये एनआईटेक हो गया। अभी मैं शॉर्ट करना तभी सोचूंगा जब ये आसपास 1450 के आसपास आएंगे, तब ये वापस ये 1465 का स्टॉप लॉस लेके मैं उसको राइड करना चाहूंगा सेल के लिए। बट अभी फिलहाल के लिए तो मैं शॉर्ट करना बहुत रिस्की समझता हूँ। यहाँ से अगर रिवर्स ले लिया तो 20, अगर 20 पॉइंट्स भी रिवर्स ले लिया तो 52 भी जाएगा, तो उसके बाद नीचे आएगा नहीं जाएगा, उससे अच्छा हम रुक सकते हैं। सेकेंडली आप देख सकते हैं माइंड ट्री जो सेटअप में क्लियर नहीं बैठ रहा था, यहाँ पे देखो आप देख रहे हैं कि ऊपर नहीं गया था, तो इसको मैंने अवॉइड कर दिया। फिर भी देखो वो ग्रीन कैंडल बनने के बाद कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है,
ओके मार्केट डाउन है, ऑफ कोर्स मार्केट इज डाउन है, बट फिर भी लॉजिक के साथ अगर आप काम करते तो अच्छा होता। अभी इन्फी देखो, इन्फी गैप डाउन खुला, अब गैप डाउन खुलते ही देखो, गैप डाउन खुलते ही ग्रीन कैंडल बनी, बट अगेन द रेड कैंडल बनी। अब वो उस कंसोलिडेशन जोन में है, शायद इधर से कंसोलिडेशन देखिए एक और डिप मार सकता है तकरीबन 5-6 पॉइंट के लिए, या तो फिर वही कंसोलिडेटेड जोन में हो जाएगा। और एक स्टॉक मुझे दिखा है, ओके तो अब ये मुझे स्टॉक कैसे मिल रहा है, तो देखो ये आरएसआई मैंने बोला था आपको, तो अब मुझे बाय के स्टॉक ढूंढने हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये बंद कर दूंगा। तो अब फिलहाल कोई बाय का स्टॉक नहीं है, सेल के स्टॉक के लिए अभी रन करूंगा स्कैन। तो देखो एक गोदरेज प्रॉपर्टीज करके एक स्टॉक मिला है, ओके। और उससे पहले मुझे यहाँ पे अगर देखोगे, क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक मुझे बजाज फिन सर्व करके एक स्टॉक मिला था, 1 सेकेंड, चोला फिन भी है, बजाज फाइनेंस भी है, तो हम तीनों स्टॉक देख लेते। तो पहले बजाज फाइनेंस देख लेते, तो बजाज फाइनेंस अगर मुझे, बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस आप देख लो, देखो आरएसआई नीचे है, राइट, आरएसआई के यहाँ नीचे जैसे क्लोज किया, अब थोड़ा सा नीचे आएगा, तो एटलीस्ट एक 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके, मतलब तकरीबन यहाँ यहाँ का मतलब जो भी सपोर्ट है, सपोर्ट तो नहीं है, फिर भी अगर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके थोड़ा एक रिस्की पोजीशन मुझे लेना है, तो बाय के लिए मैं रिस्की पोजीशन ले सकता हूँ, बट अगेन मार्केट डाउन है, बाय का पोजीशन रिस्की हो सकता है। तो रिस्क आप लोगे, अब पता नहीं यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा तो बजाज फाइनेंस और स्ट्रांगली बूम हो सकता है। तो दैट मीन्स एक स्ट्रॉन्गर चांस है हमें लेने के लिए। अगर नहीं लेना है, अगर ये 15 मिनट्स के कैंडल के ऊपर भी क्लोज होता है, 200 ईएमए के ऊपर 15 मिनट्स कैंडल क्लोज होती है, तो भी आप एक रिस्की ले सकते हो ट्रेड। अगेन ये रिस्की ट्रेड होगा। सेकंड चोला फिनेंस देख सकते, चोला फिन हम देख लेते हैं कि 20 के नीचे गया है कि नहीं। अब वो 20 के नीचे है, अब वो ऊपर जब भी सेट होगा तब हम मान सकते हैं कि इसको बाय लेना है कि नहीं लेना है, राइट। अब और एक गोदरेज सीपी देख लेते हैं, गोदरेज सीपी, गोदरेज सीपी तो नहीं है, बट ये आरएसआई में क्यों आया मुझे नहीं पता। यहाँ पे तो नहीं, सॉरी, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो देख लो, अब गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे अभी सेटल होने का ट्राई कर रहे हैं नीचे। अभी यहाँ इस कैंडल अगर नीचे क्लोज हो गई तो मान सकते हैं हम क्लोज हो गई, फिर नेक्स्ट कैंडल हम इंतजार करेंगे, सेटल होने के बाद हम एक रिस्की पोजीशन ले सकते हैं। तो और एक चोला फिन तो हमने देख लिया, गोदरेज प्रॉपर्टी, बजाज फिनेंस में आपको दिखाना चाहता हूँ। तो बजाज फिनेंस जैसी अभी अपनी 1 सेकंड पहली बात हुई, 1-2 सेकंड पहले, अब देखो यहाँ से देखो उतना 90 था जब बात हुई तभी, अब देखो 2802 के आसपास वो चला गया है। तो इमीडिएटली उसने एक बम्प ले लिया है फटाक से, लो 2780 से अभी 2804, मतलब इमीडिएटली 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देखो, 1:1 इमीडिएटली मुझे मिल गया एक ही कैंडल में। तो अब ये कहाँ जाएगा पता नहीं, अब ये क्लोज भी होगा तो उसके बाद वो नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कंसोलिडेटेड रहता है या तो ऊपर जाता है। अगर ऊपर जाना हो तो 2826 का क्लोज होना, 2830 का 15 मिनट्स कैंडल क्लोज होना जरूरी है। अगर वो क्लोज होता है तो शायद ऊपर जा सकता है, नहीं तो नहीं भी जा सकता है, क्लोज होना कंपलसरी है मेरे हिसाब से। देख लो 2822.35 का हाई बनाया है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट और 10-12 पॉइंट इमीडिएटली मिल गए हैं। मान लो ये स्टॉक थोड़ा ज्यादा बड़ा है, तो मान लो मुझे 2828 जब भी आया था तब मैं भी सोच रहा था 2785, बट सोचने वाले को कुछ नहीं मिलता, एज यू नो 2785 पे मैं सोच रहा था तकरीबन 2750 का, मतलब 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के राइड करूं। मेरा पर ट्रेड रिस्क 1500 है या 2000 में लग सकता था, तो 2000 1500 ही पकड़ो। तो मैं 40 क्वांटिटी पकड़ लो तो ले सकता था। अब मैं अगर लेता 40 क्वांटिटी और इसको मैं अगर मान लो राइड करता, तो ये कितना पॉइंट दिया है 2785 से
2820 मान लो, तो 35 पॉइंट ऑलरेडी दे दिया है, तो 35 इंटू मेरे पास 40 क्वांटिटी थे, देखो 1400 इमीडिएटली बन गए। इसके बाद एग्जिट करना इमीडिएटली करना जरूरी है, क्योंकि देखो अभी ये नीचे आ रहा है, तो हमें पता नहीं अब कहाँ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बजाज फिनेंस जो मैंने बोला था, तो बजाज फिनेंस अब ऊपर ही जा रहा है, 2813 के आसपास के लेवल पे ऊपर ऊपर ही जा रहा है। अब वो कितना ऊपर जाएगा पता नहीं, या उधर से नीचे जाएगा वो भी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, बट शायद मेरे ख्याल से उसको ऊपर जाना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक गोदरेज प्रॉपर्टीज भी आया था, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज भी देखो यहाँ आके रेस्ट लिया, फिर देखो 5 पॉइंट यहाँ बढ़ गए हैं। उसके बाद जो एनआईटेक जो हमारा जो था एनआईटेक सेल कॉल था, वो नीचे नीचे ही जा रहा है, अब वो थोड़ा रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो मेरे ख्याल से, सॉरी, तो मेरे ख्याल से वापस थोड़ा ऊपर जाएगा, तो मार्केट मेरे ख्याल से अभी यहाँ से रिकवर होना स्टार्ट करेगा। एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट होगा, क्योंकि सारे वहां से अभी बाय का सिग्नल हमको दे रहे हैं थोड़ा बहुत, कुछ कुछ स्टॉक ओवर सोल्ड हो चुके हैं। तो जैसे कि एक और स्टॉक मुझे मिला है चोला फिनेंस, आप देख सकते हो यहाँ पे ओवर सोल्ड हो गया, और नेक्स्ट कैंडल में इमीडिएटली वो ऊपर चला गया है। तो अब ये स्टॉक यहाँ से अगर ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल ये अगर यहाँ तक भी जाता है 196 या 195 तक भी जाता है, 2-3 पॉइंट भी जाता है, तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। जैसे कि मेरा रिक्स रिवॉर्ड है 1500, मेरा सॉरी रिक्स मेरा 1500 है, अब स्टॉक का प्राइस है 192, और मैंने स्टॉप लॉस लगाया 2 रुपए का, मान लीजिए 3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लिया। तो 500 क्वांटिटी में ले सकता हूँ यहाँ पे, 500 क्वांटिटी ले सकता हूँ, एंड 500 क्वांटिटी लेके 3 पॉइंट अगर भी रुका तो मेरा 1:1 के आसपास मुझे मिल जाएगा अभी। बट यहाँ पे मैं एक्चुअली देखो, अब नीचे पे मैं ले सकता हूँ, तो वैसे ही आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी पोजीशन यहाँ पे ले ली है 192 के आसपास। ये सीओ पोजीशन, ये पोजीशन थोड़ा जल्दी में हो गया, 650 पोजीशन एमआईएस पोजीशन है ये। तो दोनों पोजीशन अभी मैंने बाय में रखा है, तो ओवरऑल मेरा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मैंने दोनों पोजीशन, अगर ये 3 रुपए भी बढ़ता है तो यहाँ पे मुझे 1500 फायदा होता है, और यहाँ पे मुझे तकरीबन कुछ समथिंग के आसपास मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास जो एक शीट में यूज करता हूँ, 1 मिनट, ये शीट है प्रॉफिट शीट ब्लैंक, उसमें मैं वैल्यू डालूंगा जो कि मेरा बाय वैल्यू है, राइट। बाय प्राइस है 192.05, एंड सेल प्राइस में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 190.50 चले जाए। तो यहाँ पे मुझे मेरे जो 400 क्वांटिटी है, इस पे मुझे आप देख सकते हैं तकरीबन कुछ 1300 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। एंड जो सेकंड जो मेरी है, सेलिंग प्राइस सेम रखते हैं दोनों के लिए, फॉर एग्जाम्पल, तो जो सेकंड जो है जो मुझे मिला है तकरीबन 193, आप यहाँ पे देख सकते हैं 193.10 में मुझे मिला है। तो दैट मीन्स 193.10 में मिला है, तो दैट मीन्स यहाँ पे मेरे 650 क्वांटिटी है। तो दोनों मिला के आप देख सकते हो नेट जो मुझे प्रॉफिट होगा, ये नेट प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट जो दिखेगा मुझे स्क्रीन पे वो तकरीबन 2940 दिखेगा, बट जो नेट होगा, नेट वो मुझे होगा तकरीबन 2769 के आसपास होगा। तो देखा, अभी मैंने रिस्क पे मैंने पोजीशन ले भी है। अब ये मान लीजिए कि रिवर्स हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो ये पोजीशन में मैंने स्टॉप लॉस 189 कुछ लगाया, आप देख सकते हैं ऑर्डर में। ऑर्डर में आप देख सकते हैं 1 सेकंड, पेंडिंग ऑर्डर 189 लगा है। तो यहाँ पे अगर मान लो लॉस हो गया तो 1200 हो गया, और सेम यहाँ पे भी मैं 190 के आसपास निकलने की कोशिश करूंगा। तो दोनों मिला के अगर लॉस हो गया मेरा, तो तकरीबन देखो 3000 के आसपास ही होगा। यहाँ पे मैं 190,050 में निकलने का ट्राई करूंगा, बिकॉज तो मतलब 1500 के आसपास जो रिस्क लिया था उसको थोड़ा सा सफाइज करूँ इसके वजह से। तो देखते क्या होता है, मैं पॉज करता हूँ रिकॉर्डिंग। यहाँ पे बजाज फाइनेंस भी अभी थोड़ा सा नीचे चला गया है, ऑलमोस्ट जो मैंने लिया था गोदरेज प्रॉपर्टीज भी देखो 5 पॉइंट्स का मूव तो गया, ऑलमोस्ट 843 गया था, बट अभी वो कंसोलिडेटेड है, पता नहीं ऊपर जाएगा कि नहीं। सेकेंडली इंफोसिस गैप डाउन होने के बावजूद भी इतना नीचे गया है, और गोदरेज प्रॉपर्टी सॉरी नैनाटेक भी आप देख सकते हो ऊपर तो गया था दो, बट अभी वापस नीचे आ रहा है। तो किसी को अभी यहाँ पे 1442 और ये है 1465, अगर किसी को मारना है स्टॉप लॉस, तो हम देखते हैं कि अगर किसी को करना था स्टॉप, तो 1140 से लेके
1465 मतलब 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे और 1500 का रिस्क है मान लीजिए। तो 60 क्वांटिटी या मान लो 50 क्वांटिटी किसी ने ली है और 25 पॉइंट अभी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से 25 पॉइंट होंगे 1415। तो 1415 जाएगा कि नहीं जाएगा यहाँ पे देखना की बात होगी। तो चलो ये भी देखते हैं। प्लस मेरा जो पोजीशन लिया था अभी फिलहाल वापस और लॉस में चला गया, मैं दिखा देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं रिकवरी की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं रिकवर होगा। अगर वापस 20 के नीचे चला जाता है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो मैं यहाँ से एक रिकवरी पॉइंट का इंतजार कर रहा हूँ ताकि रिकवरी आए 195 196 के आसपास। बट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, तो लेट्स सी क्या होता है। हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं करते। मतलब हम तो सिर्फ जो अपना स्ट्रेटेजी है वो फॉलो करने में लगे हुए हैं। और आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है उस लेवल पे। तो आई थिंक वो लेवल पे सपोर्ट लेके वो शायद ऊपर जा सकता है या स्टॉप लॉस हिट हो सकता है अगर मार्केट और नेगेटिव चला गया तो अभी मेरा स्टॉप मेरा पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ। तकरीबन देखो वही पे वही है पोजीशन, 1000 रुपए का लॉस हो गया है। देखते हैं अभी क्या होता है। चलो। तो जैसे कि गाइज अभी देख रही है, अब 2 बज रहे हैं, मैं पूरा पोजीशन होल्ड करके बैठा था और मेरा एक स्टॉप लॉस ऑलरेडी जो सीओ ऑर्डर लगाया था वो 188 पे हिट हो गया। और सेकंड ऑर्डर अभी भी चल रहा है एक्चुअली, जो वो भी लॉस में था बट अभी वो थोड़ा बहुत रिकवर होके ये भी समथिंग कुछ 3000 दिखा रहा था, टोटल मिला के कुछ 4 सवा 4 हजार रुपये लॉस दिखा रहा था। अभी वो रिकवर हो गया है। बट अभी आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। मैंने तो पोजीशन होल्ड करके रखी है ताकि 195 के आसपास आए तो मैं निकल जाऊं, ताकि ये जो मेरा लॉस है वो निकल ये लॉस है वो भी कम हो जाए। बट अभी मुझे पता नहीं क्या होगा। बट इन बिटवीन अपने को देख रहे हो बैंक निफ्टी में जो स्पॉट चार्ट हम देखते हैं उसके हिसाब से। देखिए बैंक निफ्टी में जो स्पॉट चार्ट देखते हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है, देखो अब नीचे आ रहा है बट लेकिन ये सस्टेन भी किया है ऊपर और क्लोज भी दिया है। तो दैट मीन्स ये बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहिए। तो अब मैं एक रिस्क पे मैं बैंक निफ्टी का एक कॉल खरीद लेता हूँ। तो कॉल कौन सा खरीदना है? कॉल खरीदना है 21,150 चल रहा है, तो मैं मैक्सिमम 21,000 का ही कॉल देख ट्राई करूंगा 21,000 का कॉल लेने के लिए। तो 21,000 का कॉल अभी देखो आप कितने का है, 479 रुपीज का है। 21,000 सी 478 रुपीज का है। हाई देखो कितना चला गया था हमको यहाँ पता चल जाएगा। राइट, अभी जो हाई गया था वो तकरीबन 590 के आसपास गया था, 100 रुपया। अब वो वापस लो में खेल रहा है। अब वापस वो लो चला गया है, तो हम ये कॉल परचेस कर लेंगे मेरे हिसाब से। तो देखते हैं हमारे पास मार्जिन कितना है। मार्जिन है हमारे पास फंड्स में देखे तो 9343 है। और 9343 के हिसाब से अगर मुझे 20 शेयर खरीदने होंगे तो देखो आराम के साथ 467 स्ट्राइक प्राइस वाला मैं खरीद सकता हूँ। और अभी ये प्राइस चल रहा है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 21,000 सीई। ठीक है, 2 जुलाई। तो देखो 488 है तो वो, लेकिन एमआईएस में है तो शायद ऑर्डर हमें मिल जाएगा। तो छोटा सा रिक्स में रिक्स तो है। अब देखो बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे, राइट, तो अभी रिक्स तो है मुझे लग रहा है। बट अभी तक जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाएंगे हम एक पोजीशन में है तो हम पोजीशन कर सकते हैं। तो इस रिस्क पे एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे बाय ऑर्डर 20 का एमआईएस ही ऑर्डर ले लेता हूँ। एमआईएस 9725 लगेंगे। तो शायद एमआईएस ऑर्डर नहीं आएगा मुझे ऐसा लगता है। 1 सेकंड चेक कर लेते हैं आता है कि नहीं। नहीं आएगा मुझे लगता है। अब तो बढ़ गया है, 496 हो गया। ट्राई करते हैं। नहीं, रिजेक्टेड हुआ है। ठीक है, 9500 अवेलेबल है अपने पास। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ से थोड़ा सा और नीचे जाएगा तो ले सकते हैं। बट अगेन 488 रुपीज है अभी। ठीक है, 21,100 का देखते हैं स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी आज स्टार्टिंग है तो टाइम है। तो ले सकते हैं एक हिसाब से 435 ये आ जाएगा 2100 का सी।
वो भी स्ट्राइक प्राइस वो भी चल ही रहा है, वो भी इन द मनी ही है, आउट ऑफ द मनी नहीं है। बट एक रिस्क पे चाहिए तो ले सकते हैं, बट अभी ये ऊपर जा रहा है देखो 587 से 500, तो देखते हैं अभी क्या होता है। 1 सेकंड रुकते हैं। घंटे के 200 रुपए याद है ना? थोड़ी देर बाद जब कोई नहीं देख रहा था तो एक डिब्बा केरोसिन जनरेटर में डाला। तब जनरेटर से तो मैं 30 लीटर केरोसिन डाल दूंगा, कौन जान पाएगा, तब मेरा मुनाफा ही मुनाफा। तो 100 लीटर डीजल खर्च होगा, डीजल का 8,000 तो लगेगा ही। आप जल्दी एडवांस दे दें तो ठीक है, वरना कोई और आके बुक कर लेगा। वो ठीक है कहकर पैसे देकर चला गया। शादी के दिन मार्कपति ट्रैक्टर से जनरेटर को बांध कर ले गया। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुककर एक डिब्बे में 10 लीटर डीजल डलवाया। पागल, 100 लीटर डीजल कहा तो यकीन कर लिया। 50 लीटर से ज्यादा नहीं लगेगा। 20 लीटर डीजल में 30 लीटर केरोसिन डाल दूंगा, कौन जान पाएगा, तब मेरा मुनाफा ही मुनाफा है। भगवान, यूं बेअकल लोग ज्यादा से ज्यादा मेरे पास ही आए, ऐसा कुछ करना भगवान। वो शादी वाले घर के पास आकर। नमस्कार दोस्तों, तो ये जो वीडियो डाला था थर्ड स्ट्रेटेजी, वो तकरीबन आज भी अपने पास आई है ऐसा लग रहा है। देखो यहाँ पे देखो एक हाई बना था, इमीडिएटली लो थोड़ा बहुत टूटा था, ये लो है देखो आप देख सकते हैं 21,131, और यहाँ पे 122, मतलब लो टूटा था। तो इस लो के ऊपर अब देखो इस लो के बफर के साथ 40 पॉइंट के साथ अगर नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे, अगर ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे, ऐसा लॉजिक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक ट्रैप सिचुएशन बन गया है। अभी नीचे तो आया था बट वो थोड़ा सा कंसोलिडेट होके ये एक कैंडल ने ऊपर चला गया। अब ऊपर इसके ऊपर क्लोज भी दिया है अच्छा खासा, 40 पॉइंट के ऊपर एक क्लोज भी दिया है, तो हम बाइंग में रहेंगे कब, जब ये नीचे आएगा तब। बट जब नीचे आ रहा तो मैं देख रहा हूँ कि लो बना है 21,080 बट क्लोज है 21,106। अगर हम 40 पॉइंट का भी बफर लेते हैं तो हमारे हिसाब से लो है 21,122 पॉइंट, 122 पकड़ लेते हैं -40, तो 21,082 जाना चाहिए। दैट मीन्स लो तो टूटा, बट यहाँ देख रहे क्लोज नहीं हुआ है, वो क्लोज एटलीस्ट 20 पॉइंट से होना चाहिए। तो वो 20 पॉइंट्स कब होंगे, हार्डली 20 पॉइंट होंगे 21,102 के आसपास होंगे, बट ये क्लोज हुआ है 21,106। तो दैट मीन्स मैंने एक रिस्क पोजीशन ले लिया है, देखो कि क्लोज नहीं हुआ है बोल के, जस्ट एक एक ट्रैप रहेगा ये सोच के मैंने एक रिस्क पोजीशन लिया है। और आप मेजरमेंट भी करोगे ना कि कितना डाउन हुआ है, तो अब जाते वक्त देखो कि अब जाते वक्त यहाँ से कंसिडर करेंगे, यहाँ से आप मूवमेंट शुरू हुई तो अब जाते वक्त 1.33 गया है, और डाउन जाते वक्त अब देखो डाउन जाते वक्त देखो कितना गया है, 1.111 के आसपास। दैट मीन्स और एक पोजीशन बाकी है। अब मेरे हिसाब से अगर क्लोज होता है इस कैंडल से तो मैं एग्जिट कर दूंगा, अगर क्लोज नहीं होता है तो मैं एग्जिट नहीं करूंगा। तो ऐसा लॉजिक है। अब देखते हैं, मैंने पोजीशन तो ले ली है बट अभी नहीं पता, थोड़ा सा रिस्की पोजीशन है। और अभी बैंक निफ्टी का लॉट भी बढ़ गया है, 25 हो गया है। तो अभी आप पोजीशन में दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। तो ये है पोजीशन, देखो अभी अभी तो फिलहाल प्रॉफिट में चल रही है बिकॉज वहां से ग्रीन कैंडल आना शुरू हुई। बट आगे क्या होगा वो मुझे नहीं पता। एक थोड़ा सा और एक भी उसने ट्रैप करने का सोचा तो मे बी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मैंने एक 21,800 का स्टॉप लॉस लगाया है, जो कि अप्रोक्स हम अगर ये देखेंगे जुलाई का, सॉरी जुलाई का अगर देखेंगे बैंक निफ्टी जुलाई, तो देखो अप्रोक्स जब लो बना था तो 889 का बना था, मैंने उससे ही थोड़ा सा ज्यादा ही स्टॉप लॉस। अगर मेरा मान लो जो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ऑर्डर देखो, ऑर्डर है 20, एग्जीक्यूट ऑर्डर हुई है मेरी, ओपन ऑर्डर है 1 सेकंड। हाँ, तो 2800 है और मैंने ली थी एग्जीक्यूट ऑर्डर, आपको दिखा देता हूँ 1 सेकंड। एग्जीक्यूशन यहाँ पे 2934 में मैंने मुझे मिला है। तो अभी तो एलटीपी 940 चल रहा है, तो अभी ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं है उसमें,
एक 100-200 रुपये प्रॉफिट रहेगा। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो 134 पॉइंट मेरे चले जाते हैं, दैट मीन्स 3350 का लॉस हो जाएगा ऑलरेडी। अगर आप देखोगे तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एक लॉस चल रहा है, लॉस पोजीशन ऑलरेडी मैंने बना के रखी है 1200 रुपीज की। वो लॉस ऑलरेडी लॉस है, बिकॉज चोला फाइनेंस में मुझे ऐसा लगता था कि अपनी जो आरएसआई का लॉजिक है उस हिसाब से मैंने ट्रेड लिया था, तो मुझे लगता था कि ऊपर जाएगा, बट वो ऊपर नहीं गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट में हुआ। बट वो बजाज फाइनेंस में बहुत अच्छा चला 20 का लॉजिक, बट बजाज फाइनेंस मैंने लिया नहीं था। अभी भी बजाज फाइनेंस पॉजिटिव में, अभी देखते क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा प्रॉफिट दे पाएगा। अगर दिया प्रॉफिट एक ही कैंडल में, अगर एक इस कैंडल की बात कर रहे हो, अगर इस कैंडल में अगर प्रॉफिट दे रहा है बैंक निफ्टी, देखो वापस कंसोलिडेट हो रहा है, तो एक कोई ऐसी कैंडल चाहिए जो क्लोजली ग्रीन हो जाए। देखो अभी ऊपर नहीं, नीचे आ गया वापस, तो इसके लिए मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया। तो एक अगर यही कैंडल अगर मान लो यहाँ तक आ जाती है ना, 21 170 190 के आसपास ऑफिस आ जाती है ना, तो मान लो हम एकदम करेक्ट पोजीशन में हैं, और आगे ये जो हाई है ये भी ब्रेक करने का पॉसिबिलिटी है। तो पता नहीं क्या होगा, देखते हैं कि वापस मुझे आज 300 पॉइंट मिलते हैं नहीं मिलते हैं, या वापस लॉस हो जाता है। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, मैं पॉज करते रहता हूँ, अभी पॉज करता हूँ फिलहाल। जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, थोड़ी तो ऊपर आई है कैंडल, बट और थोड़ी सी 4 मिनट में ऊपर आ जाएगी 40 पॉइंट्स, 40-50 पॉइंट्स, तो शायद मैं ये पोजीशन एकदम स्ट्रांगली होल्ड करके रखना चाहूंगा। अ, अभी फिलहाल ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, उतना ही प्रॉफिट दिखा रहा है मेरा। स्टॉप लॉस कवर भी नहीं हुआ है अभी तक, मेरा जो लॉस हुआ तो वो भी अभी तक कवर नहीं हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये होल्ड करना चाहिए पोजीशन, क्योंकि अगर इमीडिएटली इधर आता है ना तो ही बात है। अगर नेक्स्ट कैंडल का इंतजार करूंगा, अगर नेक्स्ट कैंडल भी इमीडिएटली ऊपर जाने का ट्राई करती है तो ही रुकने का इंतजार है, वरना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखते हैं क्या होता है, पॉज करता हूँ फिलहाल के लिए। अब देखो क्विक मूवमेंट तो आई है, बट उतनी मूवमेंट नहीं आई है जितनी एक्सपेक्टेड थी। वापस अराउंड 2000 दिख रहा था यहाँ पे, अभी जस्ट वापस वो 1700 हो गया है। तो पता नहीं अब क्या होगा। एक तो मूवमेंट अभी नेक्स्ट कैंडल अगर थोड़ी सी भी इमीडिएटली मूवमेंट देती है 200-300 पॉइंट की, तो शायद मजा आ जाएगा होल्ड करने में। तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। अब वापिस अगर ट्रैप करने के लिए नीचे आई तो फिर दिक्कत वाली चीज है। इसके लिए मैं चाहता था कि एटलीस्ट ये जो भी है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग दे, दैट की 21 169, बट ठीक है अभी नीचे जा रहा है, अभी ऊपर का मूवमेंट चाहिए हमें। देखते हैं ऊपर की मूवमेंट आती है कि नहीं आती है। तो शायद ऊपर तो जा रहा है, बट इमीडिएटली इसने हाई तोड़ना चाहिए। हाई क्या है, 1822। तो अगर 182 इमीडिएटली ब्रेक करता है तो 182 तो पहुंच गया, 187, 185, 94, शाबाश। चलो ये ऊपर गया है, तब देखते हैं। अब पॉज करता हूँ मैं, कब ये कैंडल का इंतजार करता हूँ, देखा दिखाता हूँ आपको कहाँ जाती है। अगर वापस नीचे आ गई तो मैं एग्जिट कर दूंगा पोजीशन, क्लोज का ही इंतजार करूंगा डेफिनेटली। बट देखते हैं क्या होता है। मैंने आज एक चीज नोटिस की है कि फ्यूचर का कॉस्ट देखोगे तो ऑलरेडी कम है। फ्यूचर का अगर देखोगे आप, तो फ्यूचर का प्राइस ऑलरेडी देखो यहाँ पे 24 चल रहा है, और हमारा ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के स्पॉट ऊपर चल रहा है। और जब इधर मूवमेंट आती है ना, तो इधर ज्यादा मूवमेंट नहीं आती है, मतलब पता नहीं ट्रैप होगा या क्या होगा, बट ज्यादा नीचे नहीं जा रहा है। मतलब यहाँ पे सपोज, यहाँ पे अगर मान लो कि 210 और 80 पॉइंट की मूव आई, तो यहाँ पे 80 पॉइंट की मूव नहीं आई है, ऐसा देखा गया है। अब देखते हैं क्या होता है। अभी मेरा वापस कॉस्ट टू कॉस्ट हो चुका है, कॉस्ट टू कॉस्ट इन द सेंस जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट हो चुका है। देखो 20 अभी यहाँ पे कुछ 700-800 रुपये दिखा रहा था। तो ठीक है, देखते हैं। अब 100 पॉइंट मिल गए हैं, तो मेरे हिसाब से ये कैंडल का क्लोज इंतजार करना चाहिए या नहीं पता नहीं, क्योंकि इमीडिएटली नीचे गई है। तो चलो एक और कैंडल का इंतजार करते हैं, अगर इमीडिएटली थोड़ा सा भी स्पाइक आ जाएगा तो ठीक रहेगा। बट ऑलरेडी ट्रैप
का ट्रैप करते हैं, तो अभी इसके ऊपर तो चली गई है, अब देखते क्या होता है, लेट्स सी। तो देखो गाइज, ये जैसे कि बैंक निफ्टी प्रेडिक्ट किया था हमने वैसे ही चला। मैंने पोजीशन मेरी एग्जिट कर ली समथिंग 645 रुपीज पे। मैंने ग्रुप में डाला भी था, अगर ग्रुप में डाला भी है तो ये वीडियो में शायद ग्रुप में ही डालूंगा। बहुत बड़ा हो चुका है, कोई देखेगा नहीं देखेगा। बहुत 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 बढ़िया है पापा। बजाज फाइनेंस सबको दिखाता हूँ। बजाज फाइनेंस देखिए 2880 अभी का प्राइस है। ओके, एंड अगर 15 मिनट की चार्ट पे देखेंगे तो हमारे हमने कभी यहाँ पे कुछ बोला था, वीडियो में है स्टार्टिंग में ही हमने बोला था कि इधर किधर हम बाय कर रहे हैं 2785 के आसपास। तो देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोर देन 100 पॉइंट दिए हैं बजाज फाइनेंस ने। और आते एनआईटेक के ऊपर। एनआईटेक मैंने बोला था कि नीचे जाने वाला है, तो देखो अच्छा खासा नीचे गया, 1408 लो बनाया। ऑलमोस्ट जिसने वो लिया होता तो उसको प्रॉफिट ही होता ऊपर के साइड पे। और इन्फी भी देखो, इन्फी गैप डाउन होने के कारण ज्यादा नीचे नहीं जा पाया, बट ऊपर एक ये लेके वो नीचे गया ऑलमोस्ट। नहीं नहीं तो भी 10 पॉइंट, मतलब गैप अप था पहले, फिर 10 पॉइंट उसने दिया। फिर आप देख सकते हो माइंड ट्री तो हमारे इसमें नहीं था, आप देख सकते हो। मैं आपको आरएसआई लगा के दिखा रहा हूँ। एक्चुअली आरएसआई नहीं था, इसके लिए मैंने वो अवॉइड किया, बट ठीक है। आज के लिए देखो चोला फिनेंस है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, गोदरेज प्रॉपर्टीज है, टाटा पावर भी एक जो स्टॉक जो नहीं था, देखो कल था ऊपर, आज नीचे नीचे ऑलमोस्ट नीचे नीचे था। मैं सुबह यहाँ पे सोच भी रहा था 4650, मैंने कैलकुलेशन भी कर दिया था। तो अभी अगर मैं 5000 क्वांटिटी लेने वाला था, बिकॉज छोटा स्टॉक है और समथिंग मेरी कुछ 2500 की रिक्स थी, 50 पैसे की रिक्स थी। तो उस अगर रिक्स में लेता तो अभी देखो लो, अभी अभी ये छोड़ो, लो है 4470। तो दैट मीन्स ये देखो यहाँ पे लिया है 4470 की लो है, तो और 5000 क्वांटिटी, ये इस प्राइस पे मैं सोच रहा था लेने के लिए। तकरीबन 8000 का आसपास है। और बैंक निफ्टी भी देखो अभी के प्राइस पे अगर मैं देखता हूँ सेल, तो अभी की प्राइस है 21256। तो अगर अभी हाई गया तो वो प्राइस मैंने लिखी है, तो अभी भी 7000 मैंने कमा लेता था। और भी बजाज फाइनेंस अगर हम देखते 2885 पे हमारी बाइंग थी, अगर हम बाय करते 2785 पे, और 2892 के आसपास गया है, कुछ समथिंग 25 क्वांटिटी, कुछ 40 क्वांटिटी कुछ आ रही थी मेरे हिसाब से। तो देखो फिर भी 4000 रुपीज, तो बहुत ही बढ़िया चला है ये। एंड तो चलो ये वीडियो में नहीं डालता हूँ इस पे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये मेरा आज का प्रॉफिट है, और आज का मैंने देखा है कैसे ट्रेड करना है आपको। और ये इंडिकेटर, ये चार्टिंग का ये सब, और एक आया है चार्टिंग में। चार्टिंग में आपको दिखा देता हूँ, देखो और एक आया है भारत फोर्ज करके, एक आया है यहाँ पे देखो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक भारत फोर्ज करके आया है, तो वो भी देख लेते हैं जाते जाते। भारत फोर्ज, भारत फोर्ज देख लेते जाते जाते। भारत फोर्ज, तो भारत फोर्ज देख लीजिए आप, 20 के नीचे नीचे ही था। अब वो ऊपर शिफ्ट हो चुका है और कंप्लीटली नीचे ही है, सुबह से देखो नीचे है। तो ये एक स्टॉक बन सकता है जो गैप अप ओपन हो, या और एक स्टॉक हो सकता है जो गैप अप भी ओपन हो, यहाँ पे किधर गैप अप ओपन हो तकरीबन 15-20 पॉइंट के हिसाब से, या तो ओपन होते ही ऊपर ऊपर जाए। तो कल देखते हैं इसका क्या है। भारत फोर्ज, छोला फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, गोदरेज प्रॉपर्टी क्या होता है देख लेते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।